हमने गुरुदेव बीसी सर को सुना और लकी है इस समय डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे तेज गति से उभरता लीडर है कोई, जिनके कंटेंट ना केवल मोटिवेशन बल्कि एजुकेशन। अभी एक टूर था अभिषेक सर का मेरी टीम में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। मेरे पास इतने कमाल के फीडबैक आए कि लोग ये कहें सर अभिषेक सर की डेट दोबारा मिल सकती है। और आज हम बहुत लकी हैं, अभिषेक जी हमारे बीच में हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बोल रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। एक बार खड़े होकर के अजय सर के लिए जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए, शानदार वाली ताली। थैंक यू। इतना शानदार जबरदस्त एजुकेशनल प्रोग्राम आज पहली बार सुनने को मिला, जिस पूरे प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं था, फुल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। और ऐसा लग रहा था कि मतलब एक पूरी ट्रेनिंग संपूर्ण रूप से जो एक इस अभियान में जुड़ करके और सफल क्यों होना, मतलब क्यों इस अभियान से जुड़ना चाहिए और किस तरह से जुड़ करके बड़ी कामयाबी पर पहुंचा जा सकता है। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगा ऐसे सर का। और साथियों, मेरा नाम अभिषेक छाबड़ा है, इस अभियान की सेकंड जनरेशन हूँ। सारी बात आज हो चुकी है, पर अपना परिचय केवल आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये अभियान आप भी भीलवाड़ा से ही हैं। सर ने बात कही थी स्टार्टिंग में कि यार भीलवाड़ा से शुरू हुई कंपनी रोहतक में पहुंच गई, जिंद में आज इतने सारे अचीवर्स हैं और भीलवाड़ा में जो है भीलवाड़ा पीछे चल रहा है। तो सर भीलवाड़ा वाले क्या है, थोड़ा सा उनको देर से बात समझ में आती है क्योंकि ये तो भीलवाड़ा वासी है, मैं तो उस परिवार का सदस्य हूँ जिस परिवार से इस अभियान की शुरुआत हुई। आदरणीय टीसी सर जो इस अभियान के फाउंडर हैं, जो इस अभियान के रचयिता हैं, वो मेरे सगे चाचा हैं और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया और आज हिंदुस्तान में हर आम आदमी की जो कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने का कार्य जिन्होंने किया, आदरणीय बीसी सर, वो मेरे पिता हैं। फिर भी 22 साल तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे ये आरसीएम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ कपड़े की फैक्ट्री चला रहा था। बहुत छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि मैं भी यहाँ कपड़े की फैक्ट्री चलाता हूँ। न्यू पॉइंट नाम से मेरा ब्रांड है, यहीं बगल में ऑफिस है। आप में से कई लोगों ने वो ऑफिस भी देखा होगा। करोड़ों का टर्नओवर, बढ़िया काम, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी करता हूँ कुछ कंट्रीज में, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है पैसा कमा रहा हूँ, फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है, बात ही समझ में नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगता था यार मैं पैसा कमा रहा हूं तो क्यों समझूं। आज हम जिस घर में बैठे हैं ना, और जिस हॉल में अभी हम बैठे हैं, ये आदरणीय मुकेश कोठारी सर का हाउस है। और ये है मुकेश कोठारी सर। मुझे क्या, आरसीएम में काम करने से पहले टाई पहनने में बहुत शर्म आती थी। लगता था यार ये कौन कोट टाई कोट पहन के और घर घर जाकर के अभियान प्रचार करे। तो ये मैं शर्म किया करता था और शर्म करते करते मैं देखता गया मुकेश कोठारी जी आज यहाँ भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री में काम करते थे, जॉब किया करते थे और 750 रुपए प्रतिमाह से काम करना शुरू किया। आरसीएम अभियान को जिस दिन ज्वाइन किया लगभग 7,500-8 हजार रुपए महीने की तनख्वाह उनकी थी और मैं शर्म करता ही रह गया और वो 25 करोड़ के बंगले में रहने लग गए। तो मैंने अपनी शर्म को छोड़ दी और टाई पहन करके आप लोगों के बीच में आ गया क्योंकि अभी टाई की गांठ गले में बनती है और टाई नीचे की तरफ रहती है। और मुझे लगा यार अभी तो 25 करोड़ के बंगले में आए हैं, जिस दिन इनके घर के बाहर खुद का हवाईजहाज खड़ा होगा उस दिन भी टाई पहननी तो पड़ेगी, पर गांठ गले में होगी और नीचे की ऊपर पंखे से इसको लगेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साथियों। अभी इस सर जिस टूर की बात कर रहे हैं उस टूर में मैं बोकारो गया और बोकारो में मैं एक व्यक्ति जो पार्ट टाइम में अभी एक नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते पार्ट टाइम में इस अभियान को करना शुरू किया और पार्ट टाइम में वो इस अभियान के टेक्निकल बने, स्टार एम्बराल्ड बने। अभी उन्होंने एक गाड़ी ली है जो मुकेश कोठारी सर की गाड़ी है, वही गाड़ी 30 लाख रुपए की गाड़ी, उसका फीता मैं काट करके आया। और उस दिन मुझे एक बात यकीन हो गया, जैसे सर ने आज फ्यूचर बताया था कि हमसे
छोटी छोटी कंट्री जिनकी पॉपुलेशन हमारी आधी भी नहीं है, वहां पर भी इस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इतना बड़ा है। ये भविष्य का बिजनेस है, ये विजन है, जिस विजन को अगर आप पहचान पाओ, क्योंकि मुझे उस दिन बात समझ में आ गई, जिस तरह से सर ने आंकड़े बताए हैं, यकीन से कह रहा हूं 2030 में 2026 में मैं उनकी 30 लाख की गाड़ी का फीता काट के आया हूं, और सर के आंकड़ों को अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो 2040 में उनके हवाई जहाज का फीता भी मैं ही काट करके आऊंगा। ये विजन है। डाउट करने वाले डाउट में ही रह गए, जिन्होंने यकीन किया वो आज इस तरह के 25 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, और जिन्होंने यकीन नहीं किया वो आज भी उसी फैक्ट्री में वहीं पर काम कर रहे हैं। जिनकी तनख्वाह मुकेश कोठारी सर ने जब छोड़ा तब 7-8 हजार थी, उनकी भी 7-8 हजार थी, वो 50-60 हजार पर पहुंच गए, और यहां मामला लाखों में पहुंच गया। तो अब आप समझे, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जैसे एक इंक्रीमेंट साल में मिलता है तो 700 रुपए की तनख्वाह आज लाखों रुपए तक पहुंच गई। अभी शुरुआत में हम जिन सज्जन से मिले थे, और यहाँ हर साल कई सारे इंक्रीमेंट मिलते हैं। इसलिए आरसीएम के हर कामयाब साथी का पहला चेक, पहली तनख्वाह, उसको जिसको हम कह सकते हैं 200, 250, 300, 500, 700 रुपए हुआ करती है, पर आज वही लोग 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए प्रति माह की इनकम ले रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। और ये विजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने, जिन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, अत्री सर हैं, मुकेश कोठारी सर हैं, वत्स सर हैं, विजय विरोधिया सर हैं, राजाराम सारंग सर हैं, राकेश शर्मा सर हैं, इन लोगों ने केवल विजन के दम पर ये यहां तक आ गए। इनके पास केवल 5 पेंट पीस थे, आरसीएम में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं था, पहले साल दिखाने को रॉयल्टी से बड़ी कोई इनकम नहीं थी, किसी के पास आरसीएम से कोई बंगला नहीं था, किसी के पास आरसीएम से कोई महंगी कार नहीं थी, था तो एक विजन, जिस विजन के दम पर ये यहाँ पहुंच गए। और हमारी आंखों के सामने आज कंपनी के पास 500 के लगभग 500 प्रोडक्ट हैं। कई सारे लोगों ने करोड़ों रुपए के बंगले बना लिए, कई सारे लोग आज महंगी महंगी लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं। सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, और अगर फिर भी हमारी नींद नहीं उड़ती है साथियों, तो शायद दोष हमारा ही है, ऊपर वाले का नहीं है। आप ऊपर वाले से कुछ भी मांगे, मैं कहता हूं आपकी हर दुआ कबूल करता है ऊपर वाला। ऊपर वाला बहुत रहमदिल है, वो देता है। सर ने जो एक किताब के बारे में बात की है, आत्मविश्वास, मैं उसी के बारे में 1 मिनट और बात करूंगा। ऊपर वाला बहुत कुछ देता है साथियों। आप उससे 10 करोड़ रुपए मांगे, वो 10 करोड़ रुपए का चेक थोड़ी ना भेजेगा आपके घर, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक अवसर देगा, जिस अवसर पर काम आप ही को करना पड़ेगा। वो अवसर आप लोगों को आज मिल चुका है। अब इस पर अगर आप ठीक से इसको समझ करके काम करते हैं, हर काम को सीखना होता है साथियों। अगर मैं कहता हूं चपाती बनानी है तो भी सीखना पड़ता है, साइकिल का पंचर निकालो तो भी सीखना पड़ता है, और शर्ट के बटन बंद करने हो वो भी किसी से सीखना पड़ता है। तो सब कुछ सीखे बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये अपना ही नहीं, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य, उनकी आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य सुधारने का काम है। अगर इसको सीखना, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप मात्र एक दर्शक की तरह हैं, और अगर आप सीखने के भाव से यहाँ बैठेंगे तो आप दर्शक नहीं रहेंगे। कुछ दिनों बाद आप यहाँ पहुंच जाएंगे और दुनिया के मार्गदर्शक बन जाएंगे आप। शुरुआत ऐसे ही होती है, मैं भी बता रहा हूँ। ऐसे तरीके सर को पहली बार कोई जबरदस्ती लेकर के आया, ये इन्होंने खुद ने बताया। बात समझ रहे हैं आप? शुरुआत सभी की ऐसे ही होती है। आता है तब वो पीछे ही पीछे बैठता है, धीरे धीरे आगे आते आते पहली पंक्ति में आता है, और जब बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है तो स्टेज पर पहुंच जाता है, और फिर हजारों लोग उसी के सम्मान में तालियां बजाते हैं। एक दिन आप भी यहाँ पहुंचेंगे, ये बात का मैं बिल्कुल दावा करता हूँ। एक दिन आप सारे लोग इस स्टेज तक पहुंचेंगे। ये क्षमता आपके भीतर है, ये पोटेंशियल आपके भीतर है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पैदाइशी लीडर नहीं था। सर ने बताया, सर पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। वत्स सर की बात करूं तो वो बजाज सुपर स्कूटर पे घूमते थे, केबल ऑपरेटर थे। मुकेश कोठारी जी की बात करूं तो एक फैक्ट्री में कर्मचारी थे। तो इनमें से कोई भी पैदाइशी लीडर नहीं था, पर हाँ, क्षमता सबके भीतर होती है, चाहत कितनों के भीतर है। वो जो सर ने बताया ना, माइंडसेट, 3 चीजें सर ने बताई थी कि विल पावर,
हार्ड वर्क और माइंडसेट। तो विल पावर भी आपकी है, हार्ड वर्क भी आप कर लेंगे, पर आपका माइंडसेट नहीं है कि एक दिन मैं यहाँ पहुंचूंगा, तो नहीं पहुंच पाएंगे साथियों। और अगर आज आप निर्णय करके जाएंगे कि एक दिन मुझे भी जबरदस्त लीडर बनना है, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पहुंच सकते हैं साथियों। इस बात की गारंटी मैं आज करता हूँ आपको। अपनी ब्रेन की ताकत को कमजोर मत समझो। आपको इस ब्रेन में बहुत पावर है, इतनी पावर है कि सबके पास ये दिमाग है भगवान की कृपा से, और उस दिमाग में इतनी पावर है कि वो असंभव को भी संभव कर देता है। असंभव, आप इम्पॉसिबल सोचो। किसी ने इम्पॉसिबल सोचा कि मुझे एक ऐसी चीज बनानी है जो सूरज की तरह मेरे कमरे में चमके, और मैं जब चाहूं तो चमके, चाहूं तो बंद हो जाए। वो कई बार विफल हुआ, दुनिया के लोगों ने उसे कहा ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। 1000 बार बल्ब बनाने वाला 1000 बार फेल हुआ था। तब उसके बीवी बच्चों ने कहा कि यार आपने इम्पॉसिबल सोच रखा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसके बच्चों ने कहा पापा ये आप पागल हो गए हो, 800 बार आप ट्राई कर चुके हो, फेल हो गए हो, ये है ही इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। पर उसने अपने दिमाग को कमांड कर रखा था कि मुझे तो ये करना है, तो दिमाग ने ये पॉसिबल करके दिया। इसलिए आप और हम आज उजाले में बैठे हैं। इसमें इतनी पावर है कि हवा में उड़ना, हजारों टन वजन लेकर के एक हवाई जहाज हवा में उड़ेगा, फिर उसी गति से वो जमीन पर सेफली लैंड भी हो जाएगा। ये जब किसी ने सोचा कि इम्पॉसिबल था कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे बचपन में कोई मुझे कहता था कि यार एक इंदिरा गांधी ऐसा फोन लेके घूमती है जो कहीं पर भी जाए उसकी बात हो जाती है। मैंने कहा यार पागल समझ लगा, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बात कहां से हो जाएगी। मेरा बचपन, मैं जब रेलवे स्टेशन जाता था तो मैं सोचता था यार साला इस हॉल जितना लंबा रेल का इंजन, पता नहीं कहां से पाइप आ रहे हैं, कहां से मोटर जा रही है, कहां से धुआं निकल रहा है, डीजल आ रहा है, किस पागल ने बनाया। पर किसी ने वो इम्पॉसिबल सोचा, इसलिए हजारों लोग आज एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। आप इम्पॉसिबल भी सोचोगे तो ये पॉसिबल कर देगा। आपका कामयाब होना इसके लिए सबसे आसान काम है। आपका सफल होना दिमाग के लिए सबसे आसान काम है। बस इसको कमांड करना सीखना है, जो कि लंबी ट्रेनिंग का विषय है। इसको कमांड करना सीखे। मैं भी 2.5 साल पहले इस अभियान में आया, 0 से शुरू हुआ, नहीं पता पावर लेग किसको बोलते हैं, वीकर लेग किसको बोलते हैं, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है, कुछ नहीं पता। उन्हें मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझसे अगर कोई पूछ ले कि रॉयल्टी बनने के लिए कितना पीवी चाहिए और पावर लेग में कितना चाहिए, वीकर में कितना चाहिए, कोई आइडिया नहीं। 0 से शुरुआत की थी, पर 2.5 साल से अपने दिमाग को एक ही बात कमांड करते आया कि एक दिन मुझे आरसीएम का बेहतरीन लीडर बनना है, मुझे आरसीएम का बेहतरीन लीडर बनना है। सुबह 5 बार लिखता था, शाम को 5 बार लिखता था, सुबह 5 बार, शाम को 5 बार। पहली बार माइक पकड़ने में मेरे भी हाथ पैर दूजे थे, पर आज नतीजा आपके सामने है कि मैं एक बेहतरीन लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका हूँ। ये मेरे दिमाग की पावर है, ये मेरे दिमाग ने, मैंने इसको कमांड किया, दिमाग ने कर दिया। आप कुछ भी सोचें, अगले 2.5 साल में आप सब लोग मुझसे भी कई गुना आगे जा सकते हैं। बस बशर्ते कि आप पूरी शिद्दत से उसकी चाहत रखते हैं और अपने दिमाग को सुबह शाम मैनिफेस्ट करके कमांड कर सकते हैं कि मुझे तो करना है। क्योंकि आरसीएम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने नहीं देखा, कोई भेदभाव नहीं करता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, औरत है, आदमी है, स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपाहिज हैं, नहीं है, स्वस्थ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने हर आदमी को कामयाबी दी है इतने सालों में। हर आदमी को, बिना पढ़ा लिखा भी आज पढ़े लिखों का मास्टर है। तो यार आप लोगों में, सब में वो क्षमता भी है, वो पावर भी है। आज अपनी चाहत को जगा दो। इतनी बढ़िया बढ़िया एजुकेशन सर से हमें मिली, एक बार सर के सम्मान में पेश